लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। तो अब हम बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें कोई अंतराल नहीं दे रखा है। ठीक है, अब अंतराल नहीं दे रखा है तो क्या कर सकते हैं। हमको पता है कि इस टाइप के हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें क्या मिल रहा था, 10 मिल रहा था। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 10 होता है वो आपका एक निश्चित पैटर्न में चलता है, यानी इस तरह से आपका चलते रहता है। यानी इसका कोई आपका, अगर हम बात करें कि जो उच्चतम बिंदु होगा वो सभी जगह सेम रहेगा। ठीक है, और जो न्यूनतम बिंदु होगा वो क्या होगा, सभी जगह सेम रहेगा। यानी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपका जो 10x का ग्राफ बनेगा वो जितना ऊंचा जाएगा, यानी उसकी जो हाइट रहेगी वो हर बार सेम रहती है। तो उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जीरो से लेकर के आपका ये पाई, और फिर देखो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, टोटल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 0 से 2 पाई एक अंतराल ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो। तुमने क्या ले लिया, 0 से 2 पाई का एक अंतराल ले लेते हैं, और इसी पर हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि उच्चतम जो मान है और न्यूनतम मान है वो कितना है। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ उच्चतम मान ही तो देखना है। तुम क्या करते हैं, यहाँ पे दो अंतराल ले लेते हैं, किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में। तो अब यहाँ पे फिर से आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 0 से 2 पाई को अगर आप क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं, यानी खुला अंतराल लेते हैं, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से गुजरना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप इसको ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं या फिर क्लोज्ड इंटरवल भी ले सकते हैं। अब आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल है, यानी आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान निकलेगा और निरपेक्ष निम्नतम मान निकलेगा। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे निरपेक्ष उच्चतम मान निकाल लीजिए, चाहे मतलब क्लोज इंटरवल लिए ले लीजिए, या फिर ओपन इंटरवल ले लीजिए। जो आपका आंसर है, यानी हमें सिर्फ क्या चाहिए, उच्चतम मान चाहिए। तो इन दोनों में ही आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आने वाला है। तो हमको पता है कि हम निरपेक्ष उच्चतम मान इजीली निकाल सकते हैं, तो हम सिर्फ वही करेंगे कि इसका जो इंटरवल है वो हम ले लेते हैं, किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में ले लेते हैं इसका इंटरवल, और क्लोज इंटरवल लेंगे, और उसका फिर आगे का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें फलन दे रखा है लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे भी। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे पहले इसका। साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस में, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों आपका माइनस साइन एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को रख लेते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। माइनस साइन एक्स से शिफ्ट कर दीजिए, बन जाएगा क्या, प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप 1 मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों और क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स से भाग दे दीजिए। तो या फिर आप यहाँ से एक मल्टीप्लाई में दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स आपका मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो ये आपका बन जाएगा कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा 10 एक्स इक्वल टू में 1। और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 1। अब आपको ये देख लेना है जो 10 इनवर्स 1 होता है, और यहाँ पे आप ले लीजिए जो इंटरवल हम लेंगे कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारा इजिली निकल जाएगा इसका उच्चतम मान। अब जो हमारा एक्स होता है 10 इनवर्स 1। ठीक है, और अगर हम बात करें 10 इनवर्स 1 की, 0 से 2 पाई के बीच में, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 0 से 2 पाई के बीच में 1 जो होता है कहाँ कहाँ पर आता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 एक तो आपका ये आएगा कहाँ पर, 45 है। 45 को आप लिखते हैं पाई/4। और इसके अलावा और देखिए 1 आपका कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका 225 पर। इस पर 2 to 5 पर एक तो आपको मिल गया पाई/4। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 225, इसके अलावा और कहीं आपको पॉजिटिव का 1 नहीं मिलेगा, तो इसको आप लिखते हैं 5 पाई/4। यानी ये दो मान हैं 0 से पाई के बीच में, जहां पर क्या होता है, 10 का मान 1 आता है पॉजिटिव में। बस यही हमने यहाँ पर रख देना है। तो ये आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा पाई/4, और एक आ जाएगा आपका 5 पाई/4। यहाँ पे आपको दो क्रांतिक बिंदु मिल चुके हैं। और उसके बाद और आपको पता ही है क्या, कंटिन्यू चलते रहेगा। आप चाहे
जितना इसको आप ले जाएं, ये तो हमने एक इंटरवल ले लिया इसके इसके बीच का, बट आप चाहें तो इसके बीच का कोई भी आप इंटरवल लीजिए, चाहे 2 बार घुमाएं चाहे 4 बार घुमाएं, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आपका सेम ही रहेगा, यानी उच्चतम और निम्नतम मान भी सेम रहेगा, तो हम इसको यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़े तो हम क्या निकालेंगे, हम सिंपल निरपेक्ष उच्चतम मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 4 वैल्यू है, एक आपका 0, 2 पाई, 5/4 और 5 पाई/4, इन पर हम चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे एफ किस पर, 0 पर, तो एफ 0 पर देखो आ जाएगा आपका साइन 0 प्लस कॉस 0, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं साइन 0 कॉस 0 को, तो आ जाएगा आपका कितना, देखो साइन 0 का मान होता है कितना 0, कॉस 0 का मान 1, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। फिर चेक कर लीजिए आप एफ 2 पाई पर, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, और साइन 2 पाई और कॉस 2 पाई का अगर मान देखें, साइन 2 पाई यानी आपका हो जाएगा 360, तो साइन 2 पाई पे आपका मान होता है 0 और कॉस होता है 1, तो 0 प्लस कॉस 1 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, और ये इसका हो जाएगा कितना 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट अब हमने अभी जो दो क्रांतिक बिंदु निकाले हैं उनको रख लेते हैं एफ 5/4, तो इसको चेक करेंगे तो आ जाएगा साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4, सॉल्व कर लीजिए, साइन 5/4 का मान होता है आपका 1/√2, कॉस 5/4 का मान भी होता है 1/√2। तो फाइनल हम ऑलरेडी देखो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, √2 आंसर आएगा। या तो आप देखो 1 + 1 हो जाएगा 2 अपॉन में √2, हर का परिमेयकरण करेंगे √2/√2, इससे आपका ये कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √2 कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है एफ 5 पाई/4, आ जाएगा साइन 5 पाई/4 प्लस कॉस 5 पाई/4। अब इसको भी देख लेते हैं 5 पाई/4 को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो +1 आ रहा था 10 का, इस पर आ रहा था, इस पर साइन जो होता है वो आपका होता है -1/√2, और कॉस होता है आपका -1/√2, यानी दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे मान रख देते हैं -1/√2, और ये आ जाएगा माइनस का 1/√2। अब जब प्लस थे तो हमारा प्लस में आंसर आया था, अब जब नेगेटिव है दोनों तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में √2 आएगा। अब हमको क्या बताना है, फलन का उच्चतम मान बताना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एफ एक्स का उच्चतम मान, निम्नतम तो बताना नहीं है, तो उच्चतम मान देखो कितना है, उच्चतम मान है हमारा कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, उच्चतम मान आ जाएगा कितना, √2, उच्चतम मान कितना आएगा, √2 है, क्योंकि देखो हमारा जो मान आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, फिर नीचे भी 1, फिर √2 और -√2, तो जो ये हमारा √2 होता है इसका जो मान होता है 1 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिख दिया, उच्चतम मान कितना है, √2 है। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है कि अंतराल आपको दे रखा है 2x³ 1,3 में, इसका महत्तम मान ज्ञात करना है, फिर इसी फलन का अंतराल यानी जो आपको दे रखा है इसी पर हमें क्या करना है, महत्तम मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम और इसी अंतराल का, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, दोनों में आपको क्या कहा है, का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, फिर इसी फलन का जो अंतराल है उसमें भी हमें महत्तम निकालना है। ठीक है, यानी दोनों पे हमें क्या निकालना है, महत्तम मान निकालना है। तो पहले आपको 1 और 3, और उसके बाद फिर आपने -3 और 1 के बीच का महत्तम मान निकाल लेना। सिंपल क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, उन क्रांतिक बिंदु को देख लेंगे रख करके। तो पहले हम जो हमारा बेसिक है उसका देख लेते हैं, कि जो हमें दे रखा है 2x³ - 24x + 107, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f(x) करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 3 x² -24। तो इतना आपने कर लिया। उसके बाद फिर आपका क्या काम है, इसको रखना है किसके इक्वल, 0 के, f(x) = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6x² -24 = 0। ये कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x² 4 बराबर में 0।
ये आपका गुणा में जीरो में चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस फोर, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस, और रूट में चार, और इसको आप लिख सकते कितना, प्लस माइनस दो। अब आपको महत्तम यानी मान निकालना है, यहाँ पर उच्चतम मान बताना है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो अब अगला स्टेप क्या है, अब देखो हमारे पास प्लस माइनस दो आया और हमें इंटरवल दे रखे हैं कौन कौन से, एक तो हमें दिया है क्या, एक और तीन, और एक दिया माइनस तीन और एक। तो अब हमारे पास प्लस दो और माइनस दो है, तो बताओ प्लस दो और माइनस दो किसके बीच में लेंगे, तो जो प्लस दो है वो तो आएगा हमारा इस अंतराल में, और जो माइनस दो है वो आएगा हमारा इस दूसरे वाले अंतराल में। तो बस इसमें हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं, यदि अंतराल यदि यदि अंतराल 1,3 है, यदि अंतराल 1,3 है तो इसके लिए क्रांतिक बिंदु क्या होगा, तो क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु दो होगा। ठीक है, तो अब आप इस पे चेक कर लीजिए, F1 पर आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ माइनस 24x प्लस आ जाएगा आपका 107। इसमें आप वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी आपको कुल मिलाकर के क्या करना है, निरपेक्ष उच्चतम मान आपको बताना है, महत्तम मान। ठीक है, यानी उच्चतम मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो आ जाएगा 2 × x³ करेंगे तो अभी आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 24, एक्स का मान 1 प्लस 107। तो आ जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 24 और ये आपका 107 प्लस 2 हो जाएगा 109, 109 माइनस 24 करेंगे, माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपका कितना। ठीक है, एक मान आपको ये मिल गया। दूसरा आपको निकालना है किस पर, क्रांतिक बिंदु आपका दो है, यहाँ पे आप दो रख दीजिए। जब आप दो रखेंगे तो देखो आ जाएगा 2x³ माइनस 24x प्लस 107। यहाँ पे दो आ जाएगा, 2 × 2 का क्यूब माइनस 24 गुणा 2 प्लस 107। दो का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 दूनी 16, माइनस 24 दूनी 48, और प्लस आपका 107। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका कितना, 89। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके, सॉरी 89 करो, यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आप कितना रख रहे हैं इसको सॉल्व करने पर आएगा 75। जोड़ करके देख लीजिए, 107 प्लस 16, 107 प्लस 16 हो जाएगा आपका कितना, 123। 123 में से आपको माइनस करना है कितना, 48। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। ठीक है, और इधर 11 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 7, 75। ऐसे ही नेक्स्ट चेक कर लीजिए आप। अगला है हमारे पास कितना, F3, यानी अब कितना रखेंगे हम, 3। तो जब आप 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 2x³ माइनस 24x प्लस 107। तो मान रख दीजिए आप 2x³ यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 24 गुणा 3 प्लस 107। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 होता है 27, 27 को गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 54। यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 माइनस 4 तिया 12, 2 3 दूनी 6 और 1 7 72 प्लस 107। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 107 प्लस 54, 107 प्लस 54 ये आ जाएगा 7 4 11 1 161, और माइनस करना है कितना, 107। 7 4 हो जाएगा आपका कितना, 11। एक बार चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। माइनस करना है कितना यहाँ पे हमको, 72।
तो 107 प्लस आपका 54 आ गया कितना 161 और माइनस करना है कितना 72, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 89। यहाँ पे हमने लिख लिया कितना बच्चों 89। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मान जो है वो आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है 89, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो महत्तम मान है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है महत्तम मान ज्ञात करने के लिए कहा है दोनों अंतरालों में, तो लिखेंगे अतः 1,3 जो अंतराल दे रखा है में महत्तम मान, महत्तम यानी सबसे ज्यादा, महत्तम मान कितना है, महत्तम मान की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 89 है। ये हो गया हमारा किस अंतराल में, जो हमारा 1 से 3 में था। फिर ऐसे ही हमें देखो 1-2 दे रखा है और अंतराल दिया -3, -1, जो -2 इनके बीच में आएगा, इन तीनों पर अब चेक कर लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे यदि अंतराल, यदि अंतराल कितना कितना है हमारे पास -3 से -1 है, तो क्रांतिक बिंदु क्या होगा, क्रांतिक बिंदु -2 होगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ आ जाएगा आपका आप ले लीजिए अभी -2 ले लीजिए, कोई भी आप आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि किसी को आप आगे पीछे करके आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ -24x प्लस 107, -2 रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका 2 गुणा आ जाएगा -2 का क्यूब -24 गुणा -2 प्लस 107, -2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा माइनस का 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24 दूनी 48 प्लस 107, यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से आप इसको घटा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा बताओ कितना आएगा, कितना रखने पर -2 रखने पर आ जाएगा कितना 139, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 139। अगला देख लेते हैं, अब आप रख लीजिए f-3 रख लीजिए। जब आप -3 रखेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसका मान रखने पर कितना रखने पर -3 रखने पर, तो जब आप -3 रखेंगे तो 2x³ -24x प्लस 107, ठीक है। तो इसमें जब आप मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका देखो 2 गुणा -3 का क्यूब -24 गुणा -3 प्लस 107, सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9 27, माइनस का 27 गुणा 2 करेंगे, 27 में कितना हो जाएगा 54, माइनस का 54, 24 3 यहाँ हो जाएगा आपका कितना 24 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 107, 107 प्लस 72 जोड़ेंगे 7 प्लस हो जाएगा आपका 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7 179 प्लस आ जाएगा माइनस का यहाँ पर 54, तो 179 माइनस करेंगे कितना 54, तो आ जाएगा आंसर कितना 5 2 1, यानी 125, कितना आ गया आंसर बच्चों आपका 125। एक वैल्यू और बची, वो भी जल्दी से रख के चेक कर लेते हैं, -2 रख दिया, -3 रख दिया, क्या क्या बचा हमारे पास -1, तो ले लीजिए -1, रखना कहाँ पे आपने 2x³ -24x प्लस 107, यहाँ पे जाएगा 2 गुणा -1 का क्यूब -24 गुणा -1 प्लस 107, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24 और प्लस 107, 24 में से 2 जाएगा बचेगा 22 और 22 प्लस आप कर दीजिए 107, क्या जाएगा 7 8 9 2 और 129। अब यहाँ पे आपका जो आपका फलन था लिख दीजिए, अतः फलन -3, -1 में महत्तम
महत्तम मान कितना बच्चों, 129 आया, 125 आया और 139 आया, तो आप लिख दीजिए कितना है, 139, 139 है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्योंकि आपको यहाँ पर दो अंतराल दे रखे थे, तो उन्हीं दोनों अंतरालों पर आपने क्या करना था, बताना था कि आपका जो अंतराल 1,3 है उसमें महत्तम मान क्या आ रहा है, और फिर जो आपका दूसरा अंतराल है उसमें महत्तम मान क्या आ रहा है। तो पहले वाला जो अंतराल है उसमें महत्तम मान आया आपका कितना, 89, और दूसरे वाले में आया आपका 129, फिर 129, 139। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमसे कहा है क्या निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1, अब यहाँ पे देखो आपको x बोल दिया है कितना, 1 पर जो ये फलन है वो क्या है, उच्चतम मान प्राप्त करता है, a का मान ज्ञात करना। और बहुत ही सिंपल, आप इसको बोल सकते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, देखो उच्चतम मान बोल दिया है तो इसमें क्या करना है, हमें इस x का मान रख देना और कुछ नहीं करना है, इसमें पूरा सिंपल आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आप इसका क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप वापस इसमें क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए एफ डैश एक्स में। ठीक है, एफ डैश एक्स में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उच्चतम मान बोल रखा है तो सिंपल हम देखो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू भी आपका एक्स टू द पावर 4। अब देखो ये आपका क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, यानी निरपेक्ष उच्चतम मान है। तो सिंपल पहले आप देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस आ जाएगा 62 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 62 का जब आप डबल करेंगे 124, 124x प्लस आ जाएगा आपका a। ठीक है, अब हमको बोल दिया है कि जो ये फलन है वो x बराबर 1 पर, अब यहाँ पे आपको दे रखा है x का मान कितना, 1। ठीक है, और क्या कहा हमको कि उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि जो हमारा उच्चतम मान है किसके बीच, अब हम एक लाइन लिखेंगे क्या, कि जो अंतराल हमें दे रखा है, दिया है दिया है कि अंतराल अंतराल आपका 0,2 में x बराबर क्या है, 1 पर फलन क्या है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। वही हम चीज यहाँ पर लिख देते हैं, पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे किसमें, एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ डैश 1 इक्वल टू आ जाएगा 4x³। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4x³। और उससे पहले हम क्या लेंगे, एफ डैश जो आपका है एफ डैश 1 पर ले लेंगे 0, एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रख लीजिए। तो अब आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमने दे रखा है एफ डैश एक्स, अभी हमने निकाला 4x³ माइनस 124x प्लस ए बराबर 0, और एक्स बराबर 1 रख दीजिए, 4 गुना 1 का क्यूब माइनस 124 गुना 1 प्लस ए बराबर 0। 1 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 1, 1 की गुना 4 से आ जाएगा 4, माइनस आ जाएगा 124 प्लस ए बराबर 0। 124 को इधर लाएंगे, बन जाएगा प्लस 124, प्लस का 4 इधर लाएंगे -4। इस तरह से ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा ए का मान हमें निकालना था, तो वो हमें मिल गया कितना, 120। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12 इसने कहा है आपसे कि 0 से 2 पाई आपको क्लोज इंटरवल दिया है, यानी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान बताना है, और आपको जो फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x प्लस साइन 2x है, ठीक है। तो सिंपल पहले हम देख लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो हमें दे रखा है x प्लस साइन 2x, डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल 0 रखेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, फिर उसके बाद सिंपल हम उसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो देख लेते हैं पहले इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स करेंगे, एक्स का हो जाएगा बच्चों 1, साइन एक्स का करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस 2x, और फिर करेंगे आप किसका, इस 2x का करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 2, तो वो 2 लिख लीजिए आप सामने। कितना क्लियर है? उसके बाद आप एफ डैश एक्स को लेते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, प्लस 1 है, शिफ्ट करेंगे हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई में 2 है, कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, cos 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई में जा रहा है। x जो है आपका जा रहा है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। और आपको जो दे रखा है वो क्या दिया है क्वेश्चन में, अभी जो हमने देखा यहाँ पे आपको दे रखा है cos 2x, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि 2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये आ जाएगा आपका कहाँ से, देखो जब आप 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, फिर वापस यहाँ इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 पाई। यानी अब आपको ये देखना है कि जो cos x है वो आपका माइनस का 1/2, 0 से 4 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आता है, यानी आपको ये चेक करना है कि 0 से 4 पाई के अंदर जो कॉस है उसका मान कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आता है, यानी -1/2 मिलेगा। तो सिंपल सा इसके लिए आप चतुर्थांश देख लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे, तो यानी हम निकालेंगे 2x के लिए, यानी ये तो देख रहे हैं 2x के लिए 0 से 4 पाई के बीच में। तो अब यहाँ पे पहले हम देख समझ लेते हैं कि कहाँ पर हमारा जो कॉस है, पहले तो हम ये देखेंगे नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आता है, फिर आता है आपका 0, और फिर उसके बाद ये पाई/2 यानी 90, और फिर आ जाएगा इसके बाद आपका पाई, और ये आ जाएगा आपका 3 पाई/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 2 पाई यानी 360। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/2, यहाँ पे जब आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये आ जाएगा 7 पाई/2, और यहाँ पे आ जाएगा वापस आपका कितना 4 पाई। यानी हमें यहाँ तक चेक करना है, अगर सिंपल सा देखिए तो हमें 2 राउंड मारने हैं, यानी 4 पाई तक देखना है, देखो 0 से पाई आधा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आपका कितना बन गया 2 पाई, यानी एक राउंड कंप्लीट। अब हमें चाहिए 4 पाई तक, तो वापस आप घूम करके यहाँ तक चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो मान है कॉस का -1/2 आता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कौन से चतुर्थांश में हमारा जो कॉस है वो नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर आपका साइन और कॉस एक पॉजिटिव रहता है, यानी कॉस आपका यहाँ पर नेगेटिव रहता है, यानी एक हमें यहाँ पर देखना है दूसरे चतुर्थांश में। और उसके बाद थर्ड में आपका tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, यानी यहाँ पर भी आपका जो cos x रहता है वो रहता है नेगेटिव, और यहाँ पे आपका cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी हमें सिर्फ दूसरे और किसमें तीसरे चतुर्थांश में चेक करना है कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर हमारी -1/2 आती है। तो अब चेक कर लेते हैं कि जो 1/2 होता है वो cos के किस एंगल पर, किस थीटा पर जो हमारा होता है मान 1/2 होता है। हमको ये तो पता चल गया माइनस के लिए चेक करना है, तो हम पहले ये देख लेंगे जो कॉस होता है हमारा 1/2 किस पर आता है, तो आप बोलेंगे कि सर कॉस 60 पर। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यानी हमें इन चतुर्थांशों में भी हमें कितने 60 पर देखना है कि इसका मान अगर हम पाई की बात करें तो किस एंगल पर हमारा जो मान है -1/2 आएगा। तो देखो हमें सिर्फ चेक करना है सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में जब हम जाएंगे यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, हम कहाँ पहुंच गए पाई पर पहुंच गए, पहले राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है पाई पर पहुंच गए, पाई से कितना पाई यानी हम लिख सकते हैं 180। और अब हमें जब दूसरे चतुर्थांश में पता चल गया कि नेगेटिव होता है तो हम 180 में से कितना, हमें पता है कि जो -1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है वो 60 का मान होता है, तो 180 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 120। ऐसे अब आपको पता है कि नेक्स्ट अगले वाले में भी आपका क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है। तो पीछे यहाँ जब आएंगे दूसरे में तो आप पीछे जाएंगे, आगे जाने के लिए यहाँ पे आप प्लस करेंगे, तो 180 प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपको कितना 240। यानी फर्स्ट राउंड में आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा कॉस एक्स है एक तो आ गया आपका कितना यहाँ पर फर्स्ट 120 डिग्री पर, और दूसरा आ गया
240 डिग्री। बट ये तो आ गया हमारा कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में। अभी सिर्फ हमने एक राउंड के लिए तो चेक किया है। फिर हम दोबारा जब यहाँ से राउंड स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट जब आएगा तो फिर से वापस इसी क्वाड्रेंट में, इसी चतुर्थांश में आपका जो कॉस का मान है -1/2 आएगा। तो वापस जब आप यहाँ पहुंचेंगे 3 पाई, 3 पाई को हम क्या लिखते हैं, अगर हम 3 पाई को लिखें तो ये आपका हो जाएगा 3 × 180, इसको सॉल्व कितना 540। 540 में से फिर से 60 माइनस करिए, जो आप 540 में से 60 माइनस करते तो आ जाता है आपका कितना 480, यानी 480 डिग्री पर भी आपका जो साइन का मान होगा वो -1/2 होगा। ऐसे ही अब 540 से यहाँ आपको 3 पाई मिला 540, अब अगले वाले में यानी यहाँ पर भी आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, तो 6010 जीरो यानी 600 डिग्री। और इस तरह से आपको क्या पता चल गया कि आपके इन मानों पर, किस चीज पर, अब ये बाकी का जो रफ हमने किया है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमें 4 पाई तक चेक करना था। पहले जब हमने 0 से 2 पाई यानी एक राउंड में जब हमने चेक किया तो हमें कहा मिल गया, हमें -1/2, 120 और 240 डिग्री पर। उसके बाद एक राउंड कंप्लीट, फिर उसके बाद वापस हमने दूसरा राउंड कंप्लीट किया। देखो 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 4 पाई का मतलब हुआ 360 × 2, यानी आ जाएगा आपका 0 7 12 यानी 720। 720 यानी 0 से लेकर के 720 डिग्री के अंदर अंदर आपको बताना है कि कहाँ पर आपका जो कॉस कॉस का मान होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आपको पता चल गया। पहले राउंड में आपको पता चला 120 और 240, और दूसरा फिर आपको पता 480 और 600। तो अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अगर हम 2x के लिए, अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, cos 2x के लिए। तो 2x में 0 से 4 पाई के बीच में हमारा मान कहाँ कहाँ नेगेटिव आया, एक तो है आपका 120 डिग्री, ऐसे ही आ जाएगा आपका 240 डिग्री, और फिर आपने निकाला 480 डिग्री, और आ गया उसके बाद 600 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका मान, x का मान, क्योंकि हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए। तो 180/2 करेंगे आप, 240/2, ऐसे ही 480/2, और ऐसे ही 600/2। तो x जो क्रांतिक बिंदु आ गया यानी आपका आ गया 60 डिग्री। उसके बाद 240/2 आ जाएगा आपका 120 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा आपका 240 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना आपका 300 डिग्री। यानी आपको यहाँ पर किसके मान मिल गए, x के मान मिल गए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब हमें चेक करना है उच्चतम और निम्नतम मान। तो या तो फिर एक काम कर लेते हैं, हम ये जो x हमारे डिग्री में है इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं, रेडियन में यानी पाई में चेंज कर लेते हैं। देखो आप इसको लिखेंगे 60 को जब आप करेंगे तो 60 होता है आपका, अब चेंज करने के लिए सिंपल सा मेथड क्या है, 60 यानी डिग्री गुणा पाई बट्टे आ जाएगा आपका 180। 0 से 0 का 6 × 6 = 18, कितना आ गया आपका पाई/3। पहला तो हो गया आपका पाई/3 जिस पर आपने चेक करना है। फिर 120 को चेक करना, सिंपल 60 की जगह आप जगह बदल लिए 60, और इसको आप बदल दीजिए बस। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका 120 बट्टे में आ जाएगा आपका 180। तो 0 से 0, 2 × 12, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 6 यानी 2 पाई/3। 2 पाई/3। ऐसे आप 240 के लिए चेक कर लेंगे तो 240 आ जाएगा आपका कितना 4 पाई/3, आप निकाल लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे 300 के लिए चेक करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 पाई/3। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर रेडियन में आपने मान निकाल लिए। अब सिंपल हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो आ जाएगा, पहले हमें देखो जो अंतराल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 0, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 2 पाई पर। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कौन कौन सा भी हमने मान निकाले हैं, एफ। अभी जो हमने निकाले एक्स के मान क्या क्या निकाले बच्चों, पाई/3, 2 पाई/3, ये मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो मान आ जाएगा आपका पाई/3। फिर उसके बाद एफ हमें चेक करना है किस पर, 2 पाई/3, और फिर उसके बाद चेक करना है हमें किस पर, 4 पाई/3, और फिर जो हमारा लास्ट में था वो था हमारा 5 पाई/3, एफ 5 पाई/3। बस अब इन पर हमें क्या करना है, मान निकाल लेना है एफ एक्स का मान रख करके। तो जो हमें एफ एक्स दे रखा था वो था हमें दिया हुआ एक्स प्लस sin 2x। देख सकते हैं क्वेश्चन में एक्स प्लस sin 2x। तो सिंपल अब इसमें मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक्स का मान 0, फिर यहाँ पे साइन
टू इंटू एक्स का मान जीरो रखेंगे तो देखो आपका कितना आएगा, साइन ये मल्टीप्लाई करेगा जीरो, तो साइन जीरो का मान होता है जीरो, प्लस जीरो आपको हो जाएगा जीरो। टू पाई पे चेक करेंगे, आ जाएगा आपका टू पाई प्लस साइन टू, और एक्स की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की जगह हमें रखना है कितना, टू पाई, तो इंटू आ जाएगा आपका टू पाई। सॉल्व करेंगे देखो, ये आ जाएगा आपका टू पाई प्लस, फिर ये हो जाएगा साइन फोर पाई, और साइन फोर पाई का जो मान होता है बच्चों वो होता है कितना, जीरो। कैसे जीरो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा टू पाई। अब हमें चेक करना है क्या, साइन फोर पाई चेक करना है ना। तो देखो सिंपल, आपने क्वाड्रेंट बनाया, साइन फोर पाई आपका कहाँ पर आएगा, इस 360 पर। तो आपको पता है साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। ऐसे ही फिर आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पर गए आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका मान, यहाँ पर आपका मान आ जाता है कितना, एक। फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे आपका मान जीरो। फिर यहाँ पे आप गए, यहाँ पर आपका मान माइनस एक। फिर आप यहाँ से यहाँ पहुंचे तो आ जाता है आपका कितना, ये आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है, ये आपका हो गया टू पाई। फिर आप ऐसे ही वापस पूरा राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इस तरह से आपने ये मान निकालने सीख लेने हैं। ठीक है, तो मान रख देते हैं यहाँ पे हम। तो टू पाई प्लस जीरो करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई। नेक्स्ट चलते हैं अगला, पाई बाई थ्री पर। तो एक्स की जगह आपने रखा पाई बाई थ्री, ये सारे मान आप यहाँ पे रख के चेक करेंगे। तो पाई बाई थ्री प्लस आ जाएगा आपका साइन टू इंटू पाई बाई थ्री, तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री, और प्लस रहेगा आपका साइन टू पाई बाई थ्री। ठीक है, अब हमें टू पाई बाई थ्री पर चेक करना है। टू पाई बाई थ्री का मतलब क्या हुआ, आप पहले उसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। पाई का मान 180, बट्टे में तीन, तीन संग 18, यानी कितना 120 पर। 120 पर चेक करना है, तो 120 पर आप कैसे निकालेंगे मान, अभी सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बाकी जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप इजिली इसमें निकाल सकते हैं। तो 120 देखो आपका कहाँ पर आएगा, ये आपका आ गया पाई बाई टू, और ये आ गया आपका पाई। ठीक है, यानी यहाँ आएगा आपका दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में आपको पता है साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो 120 चाहिए, तो 120 आप कहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप 180 में से कितना माइनस करोगे, 120 आ जाए तो आप बोलेंगे कि सर 60 माइनस करेंगे। तो यानी आपको क्या देखना है, साइन 60 का मान देखना है। तो साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 60 का बच्चों जो मान होता है वो होता है आपका रूट तीन बट्टे दो। देखो जीरो का मान जीरो, फिर एक बट्टे दो, फिर एक बट्टे रूट दो, और उसके बाद फिर रूट तीन बट्टे दो। यही तो होता है साइन 60 का मान। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर पीछे स्किप करके, ठीक है, पीछे जा करके आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या पता चल गया, साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हो जाएगा आपका रूट तीन बट्टे दो। और आपको पता है यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में आपका जो साइन होता है प्लस होता है, तो ये मान मिल गया। ऐसे नेक्स्ट अगला निकाल लेते हैं। अगला आप निकालोगे तो फिर टू पाई अपॉन थ्री, तो एक्स जगह आपने रखना है टू पाई अपॉन थ्री प्लस साइन टू इंटू टू पाई अपॉन थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टू पाई अपॉन थ्री में से रहने देंगे, प्लस, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका साइन, ये आ जाएगा आपका फोर पाई अपॉन में थ्री। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि साइन फोर पाई अपॉन थ्री का मान कितना होता है। तो फोर पाई अपॉन थ्री, इसको पहले आप डिग्री में चेंज कर लो, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फोर पाई अपॉन थ्री को चेंज करना है तो ये आ जाएगा 4 गुणा 180, बट्टे में तीन, तीन छंग 18, 60 आ गया, 6 चौको 24 यानी 240। अब 240 बताओ आपका कहाँ पर आएगा। अगर हम देखें सिंपल, 240 चाहिए हमें, तो ये आपका जीरो, ये 90, ये आपका आ जाएगा 180, और ये होता है आपका 270। अब आपको ये पता है कि जो 240 है वो आपका यहीं कहीं आएगा, इस चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में आपका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो अब हमें चाहिए कितना, हमको चाहिए 240। तो 180 में हम कितना जोड़ें कि हमें 240 मिल जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 60 जोड़ेंगे। जब आप 60 जोड़ेंगे, यानी अब हमको कितना देखना है, साइन 60 का मान देखना है। और यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव होता है साइन 60 का मान, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा कितना, रूट तीन बट्टे दो। और आपको पता है यहाँ जो मान होता है वो साइन का माइनस होता है, तो आ जाएगा माइनस का रूट तीन बट्टे दो। कंफ्यूज नहीं रहना है। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट रखूंगा साइन फोर पाई। अब रखना है आपको एक्स की जगह पे कितना, फोर पाई अपॉन थ्री, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन टू की जगह आपका फोर, तो ये
टू आ जाएगा आपका यहाँ पर, इंटू आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा साइन 8 पाई अपॉन 3। क्लियर है। और यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई है, तो करना था हमको यहाँ पर मान रखना था ना, तो इक्वल करके 2 पाई अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब सेम ऐसे ही जैसे अभी आपने साइन 4 पाई अपॉन 3 का मान निकाला, ऐसे ही आप साइन 8 पाई अपॉन 3 का मान निकाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आप मान निकाल सकते हैं। तो साइन 8 पाई अपॉन 3 का जो बच्चों मान होता है वो होता है आपका +√3/2। 4 पाई अपॉन 3 प्लस आ जाएगा √3/2। ठीक है, आखिरी वाला बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स की जगह पे 5 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई अपॉन 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 5 दूनी 10 पाई/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 5 पाई/3 तो रहेगा ही, प्लस साइन 10 पाई/3 की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका -√3/2। -√3/2। फिलहाल यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि ये आपने जितने जो आपके पास थे कार्तीय बिंदु थे, क्रिटिकल पॉइंट थे, वो आपने यहाँ पर मान रख करके निकाल दिए। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आपका जो उच्चतम या फिर निम्नतम मान है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें बताना है कि उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान बताना है। निरपेक्ष कहाँ से पता चला, वो हमें यहाँ से क्लोज इंटरवल से पता चला। तो अब आप कैसे यहाँ पर बताओगे। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि आपने अब संख्या में पॉइंट का संख्या में क्या निकालना है, मान निकालना है किसका, एक्स के लिए। ठीक है, उसी पर तो आप बताएंगे निरपेक्ष या उच्चतम मान। तो पाई का मान आपका कितना होता है, 3.14। ठीक है, तो आप इस पाई के मान को 3.14 को आप इनमें रख करके आप मान निकाल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो, आपको निकालना नहीं है, आप सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिए कि जो यहाँ पर न्यूनतम मान आएगा वो तो आएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप बाकी को सॉल्व करेंगे तो इनका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ और एक का मैं आपको निकाल करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 पाई के लिए अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई का मान रखेंगे 3.14, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी ये आ रहा है आपका 6.28। ठीक है, ऐसे ही आप इनका बाकी का निकाल लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर पाई/2। ठीक है, पाई/2 यानी 3.14 अपॉन में करेंगे 2। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट का मान मिल जाएगा। और फिर उसका √3 का मान जो होता है, वो √3 का जो मान होता है अप्रोक्स जो होता है, अगर हम √3 के मान की बात करें तो आता है आपका 1 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो 1.05 के अराउंड आपका जाएगा, यानी 0.87। जो √3 का मान होता है वो आपका कुछ 1 पॉइंट कुछ होता है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.87। और पाई/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.05 के अप्रोक्स। तो सिंपल आपको जोड़ देना, तो ये आएगा आपका जोड़ करके लगभग जो मान आएगा वो आएगा 1.92। ठीक है, तो इसी तरह आप ये बाकी मान यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं, यानी इन सभी का मान जो आएगा वो तो आएगा आपका कितना, 0.87, वो आप चेक कर सकते हैं एक बार निकाल करके। बाकी इनका मान आपने सॉल्व कीजिए, और अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट वैल्यू यानी उच्चतम मान है वो आएगा 6.28, और न्यूनतम जो आएगा वो आएगा 0। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि जो फलन है आपका, फलन का स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय कह रहा हूँ, फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, निरपेक्ष उच्चतम मान आ जाएगा आपका 6.23 तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 2 पाई है। ऐसे ही फलन का
निरपेक्ष न्यूनतम मान किस पर आया बच्चों आपका? निरपेक्ष जो न्यूनतम मान आया वो कितना है? 0 है। बस इतना आपने लिखना था। बाकी आप चाहें तो ये पूरा सॉल्व करके आप इसको, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे निकालें, ये सब निकालने से अच्छा आप क्या करिए, सीधा याद रखिए कि आपका जो ये मान है 2 पाई पर मैक्सिमम होगा और 0 पर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 का भी सॉल्यूशन देख लिया। आई होप कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल कितना है? गुणनफल उच्चतम हो। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल क्या हो? उच्चतम हो। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम कि जो दो संख्या हैं उनको मान लेते हैं। माना पहली संख्या, पहली संख्या x। अब देखो यहाँ पे योग दे रखा हमको कितना? 24। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो लड़के मान लिए हमने, ठीक है, एक के पास 50 रुपए है, ठीक है, एक को हमने क्या मान लिया? ये एक्स, ठीक है, और इस एक्स को हमने मान लिया कितना? 50। और इन दोनों के पास जो है कुल रुपए हैं आपके 100। तो अगर आपने पहले को मान लिया तो आप अपने आप क्या करेंगे? 100 में से इस पहले वाले को माइनस करेंगे तो आपको दूसरे का पता चल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक कितना? 50 रुपए। तो ऐसे हमने अगर पहले को मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? हम कुल में से माइनस कर देते हैं। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या आ गई आपकी x और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या बराबर 24 माइनस एक्स। और फिर आगे का है जिनका गुणनफल क्या हो? उच्चतम हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना गुणनफल बराबर p, माना गुणनफल बराबर p। तो इनका जो गुणनफल है, इनका, इन दोनों का, वो लिख लेते हैं। x गुना आ जाएगा 24 माइनस एक्स। और फिर हम उस पर चेक भी करेंगे कि उच्चतम है या नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारा अभी हम p का यानी x का मान निकालेंगे वो आपको भी मैं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24x माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी हमको मिल गया p, अब इसका हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपका dp, या फिर सीधा सीधा आप लिख दीजिए f डैश p इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? 24 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और अभी तक आप पीछे क्या करते हुए आ रहे थे? इसको ले रहे थे किसके इक्वल? 0 के। तो जब हम 0 के इक्वल लेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2x, और इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा आपका 24 बट्टे में 2। तो x बराबर बताओ कितना आ गया? 12। क्रांतिक बिंदु आपने निकाल लिया। अब आप चेक करेंगे कि ये उच्चतम है या निम्नतम है, पहले हम वो भी तो देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? एफ डबल डैश निकाल लेते हैं। किसका? पी का। एफ डबल डैश पी। और जब आप एफ डबल डैश निकालेंगे किसका? इसका, तो ये आ जाएगा आपका 24 माइनस 24 का तो हो जाएगा 0, तो उसका कितना हो जाएगा? 0, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2। और आप इसमें जो भी आपने क्रांतिक बिंदु निकाला है वो रख दीजिए। 12 आपने रखा तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 2 आएगा, यानी नेगेटिव आ रहा है। इससे आपको पता क्या चल गया? नेगेटिव आने पे ये जो आपका फलन है वो क्या है? उच्चतम है। फलन उच्चतम है। ठीक हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको एक क्रांतिक बिंदु मिल गया, क्रांतिक बिंदु आप रख दीजिए किसमें? एफ एक्स में, सॉरी एफ पी में। तो जो ये आपका एफ पी में जब आप मान रखेंगे तो बताओ कितना आएगा आपका आंसर फाइनल? अगर हम एफ पी में मान रखें, सॉरी एफ में रखेंगे, एफ डैश पी में रखेंगे, एफ डैश पी में रखेंगे। तो एफ डैश, सॉरी एफ डैश पी में नहीं, किस में रखेंगे? हम एफ पी में रखेंगे। तो एफ पी हो जाएगा आपका, फलन ही तो है आपका। तो एफ पी हो जाएगा आपका जो है 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? 24 माइनस एक्स स्क्वायर। और
इसमें सॉरी एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्या कि ये मान हम इसमें नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना होता था कि फलन उच्चतम है या निम्नतम है, वो हमने देख लिया। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है कि उच्चतम मान निकालना है। तो उच्चतम मान हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है वो हम किस में रखेंगे, जो हमारा एफ एक्स था, ठीक है, यानी एफ पी था, यहाँ पर हम ये मान रखने वाले हैं। तो जब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर 12, और ये आ जाएगा आपका 24 माइनस कर देंगे कितना 2x, इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 24 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना आया 12। तो जब आप यहाँ पे मान रखेंगे ये हो जाएगा अपना 0। बट हमें इसमें क्या निकालना है, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को भी। तो हमें क्वेश्चन में देखो निकालना पूछा है क्या, हमसे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आप पहली संख्या यानी संख्या बताइए, दो संख्या तो ज्ञात करनी है। तो क्योंकि अभी तक हम कंटिन्यू वही सेम क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो वही चीज दिमाग में सेट हो चुकी है। तो हमें संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या में x का मान ऑलरेडी निकाल चुके, तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 12। दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 24 माइनस एक्स, यहाँ पर जाएगा आपका 24 और x का मान है कितना 12। तो दूसरी संख्या भी कितनी हो जाएगी 12। सिर्फ आपको संख्या निकालनी थी, ठीक है, वो के एफ डैश एक्स में मान रखना है ये सब, कि वो तो हम ऑलरेडी उसमें कर रहे थे जिसमें हमें क्या निकालना था, स्थानीय उच्चतम या फिर स्थानीय निम्नतम मान निकालना था, या फिर निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम मान निकालना था। यहाँ तो हमें सिर्फ संख्या पूछी है, तो सिंपल आपने एक्स का मान क्रांतिक बिंदु निकाला, चेक कर लिया कि उच्चतम है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो गुणनफल है वो उच्चतम हो। तो हमने चेक कर लिया कि गुणनफल क्या है, उच्चतम है। और उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया, सिंपल हमने संख्या निकालनी थी, जो एक्स का मान था वो हमने ऊपर इक्वेशन में रखा और आंसर निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए एक्स और वाई, ताकि जो एक्स प्लस वाई है वो 60 हो और एक्स वाई क्यूब क्या हो उच्चतम हो, एक्स वाई क्यूब क्या हो उच्चतम हो। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो ऐसी दो धन संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात करनी है, जिसमें हमें एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 60 और एक्स वाई जो क्यूब है वो क्या है उच्चतम हो। तो सिंपल हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 60। यहाँ से आप एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर आप लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स बराबर सॉरी एक्स बराबर 60 माइनस वाई। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को शिफ्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में कहा है जो एक्स वाई क्यूब है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे गुणनफल दे रखा है ना यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, तो मान लेते हैं माना पी आपको अगर गुणनफल और ये आपको दे रखा कितना एक्स वाई क्यूब। तो अब यहाँ पे आ जाएगा पी, वाई का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये वाई का मान रख देते हैं 60 माइनस एक्स और इस पूरे का क्यूब। अब इसका हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन यानी एक बार अवकलन हो जाएगा एफ डैश पी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप पहले को छोड़ा दूसरे का, दूसरे को छोड़ा पहले का, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप एक्स को छोड़िए, 60 माइनस एक्स का कर दीजिए। तो इसका करेंगे देखो ये आ जाएगा 3, पहले घात का करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। 60 माइनस एक्स का करेंगे ये तो हो जाएगा 0 और ये आएगा आपका -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटू -1, फिर प्लस, अब यहाँ पे आपने 60 माइनस एक्स का क्यूब छोड़ना है और एक्स का करना है, एक्स का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। कौन सा एक्स का, इसका, देखो यहाँ पे हमने इसको छोड़ा, इसका क्या, फिर दूसरे वाले में हमने इसको छोड़ा और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो सिंपल देखो -1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -3x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपका 60 माइनस एक्स और इस पूरे का क्यूब, एफ डैश पी। अभी तक जो हम करते आ रहे हैं सिर्फ वही काम करना है। अब एफ डैश पी को हम रखेंगे किसके इक्वल 0 के, और उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे 0 पर रखने से पहले कुछ कॉमन हमको दिख रहा होगा, क्या मिल रहा है कॉमन हमें यहाँ पे 60 माइनस एक्स स्क्वायर, 60 माइनस एक्स सेम है, प्लस हम निकाल लेते हैं 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा देखो इधर -3x और प्लस इधर बचेगा हमारे पास 60 माइनस एक्स, ठीक है, क्यूब था, क्यूब में से आपका स्क्वायर बाहर गया तो एक वापस बचेगा वहां।
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो 60 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +60 माइनस एक्स, इसको लिख लीजिए 60 माइनस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, और इधर आप लिख सकते हैं कितना 60 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 माइनस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लीजिए क्या एफ डैश पी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या रहेगा हमारे यहाँ पर, इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश पी इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा 60 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका 60 माइनस 4x बराबर में जीरो। अब दोनों को लिखिए किसके इक्वल, जीरो के इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 4x इक्वल टू जीरो। देखो स्क्वायर हटेगा, इधर जीरो पर रूट लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 60, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर आ गया 60। ऐसे ही 60 प्लस माइनस का 4x है, इधर लाएंगे प्लस 4x, एक्स का मान निकालेंगे 60 के बदले में आ जाएगा 4, एक्स बराबर आ जाएगा कितना 15। अब यहाँ पे एक्स के दो मान है, बट अगर हम क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि एक्स और वाई कैसी हैं, दो धन संख्या हैं, और हमें एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 60। तो यहाँ पे अगर हम देखो एक्स प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 60, तो अगर हम एक्स का मान देखो 60 लेते हैं, तो 60 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, वाई बराबर आ जाएगा 60 माइनस 60, तो वाई बराबर कितना आ रहा है जीरो। क्या ये धन पूर्णांक आ रहा है, नहीं है धन पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और रीजन आप क्या लिख देंगे, अभी जो मैंने आपको दिखाया आप चाहे तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं वो लाइन यहाँ पर रिपीट, वाई बराबर आ जाएगा कितना यहाँ पर जीरो, तो लास्ट लाइन आप यहाँ पे लिख देना कि x इज नॉट इक्वल टू 60, क्योंकि y धन पूर्णांक है, क्योंकि y धन पूर्णांक है। अब हमें x का मान कितना मिल गया 15। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है फलन है वो उच्चतम है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्या है उच्चतम दिखाना है, तो दिखा देते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन कर लो या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डबल डैश आ जाएगा आपका पी इक्वल टू, और एफ डैश जो पी हमें दे रखा था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ डैश पी हमारा आया था लास्ट में 60 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का था स्क्वायर, इनटू में था हमारे पास 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप यहाँ पे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसको छोड़ा, इसका करेंगे तो देखो 60 जीरो हो जाएगा, -4x का करेंगे तो आ जाएगा -4। ठीक है, प्लस अब इसको छोड़ दीजिए, 60 माइनस 4x को छोड़ा, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का, 60 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, सामने ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 60 माइनस एक्स, और फिर एक्स का करेंगे तो सॉरी सामने माइनस एक्स है तो इसका करेंगे आ जाएगा कितना माइनस का 1। तो फाइनल आ गया आपका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके सामने आ जाएगा कितना -4, -4 प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस आ जाएगा सामने यहाँ से, तो प्लस माइनस हो जाएगा -2, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 60 माइनस 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कुछ कॉमन। तो देखो हमें दोनों जगह मिलेगा, क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो हमें माइनस का 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, देखो 4 यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो एक हम लिख लेते हैं -2, और 60 माइनस एक्स यहाँ भी है, 60 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो 60 माइनस एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा देखो अब हमारे पास क्या, तो यहाँ पर स्क्वायर था और 2 था, तो ये 2 को हम अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास
कितना, अगर हम अंदर देखें तो अंदर बचेगा हमारे पास 2, आपने यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो 2 हमने लिखा, यहाँ बचा 2 और यहाँ पे बचा आपके पास 60 माइनस एक्स, और फिर ये सामने माइनस का 2 जब कॉमन निकाला तो ये आपका +2 बन जाएगा, प्लस यहाँ से आपका ये बाहर गया तो यहाँ पे बचा आपके पास 60 माइनस 4x, यही तो बचा। आगे देखते हैं, तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 60 माइनस एक्स ये अपनी जगह रहा, दो की मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो ये आ जाएगा आपका 60 दूनी 120 माइनस 2x, ये प्लस का 60 और माइनस का 4x, माइनस का 2 60 माइनस एक्स वैसे ही रहा, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180, माइनस 2 माइनस 4x कितना आ जाएगा माइनस का 6x। ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश टी। अब इसमें हम क्या रखेंगे, जो हमारा जो x का मान है 15 वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे किसका मान, x का मान। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x का मान रखेंगे, और अभी हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है इसका x के लिए, तो यहाँ पे हम अभी हम x का मान निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम रखेंगे x। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा एफ डैश पी था x का मान निकला है, तो यहाँ पे अब हम x के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, x के लिए। तो जो जहाँ जहाँ हमने डबल डैश किया है वहां पर आप क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पर x। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन उससे ऊपर तो हमने क्या किया, सिंगल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो p, और यहाँ पे एक चीज ये आपने सही कर लेनी है, p तो हमारा क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x। ठीक है, p डैश आ जाएगा x, यहाँ पर भी आप लिखेंगे p डैश x। तो ये आ गया हमारे पास p डैश x, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो तो किसकी दे रखी है, x। x के लिए तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हम, कंप्लीट हो गया। लास्ट उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास x आ जाएगा, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे कितना, डबल डैश में x का मान 15 माइनस 2 ब्रैकेट में 60 माइनस 15, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180, ये 6x आएगा, यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 60 ना 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 6 गुना आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते, देखो माइनस का 2, 60 में से 15 जाएगा, बचेगा कितना 45, और 15 गुना 6 करेंगे, 15 शंख कितना होता है 90, तो 180 माइनस 90 जब आप करेंगे, 180 माइनस 90 9 दूनी 18 यानी 90 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में कितना 90, तो 9 की गुणा इस माइनस 2 में कराएंगे, आ जाएगा माइनस का 180 गुणा में 45। अब 180 गुणा 45 करनी है, तो यहाँ पे हम सिंपल 18 गुणा 45 कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 7 से 4, 5 4 हो जाएगा 9 गुणा 8 चौको 32, 2 3 4 5 7 कितना आ गया, यहाँ पर 0 9 10 11 1 7 और 1 8, यानी हमारे पास आ गया माइनस का 8 1 0, और यहाँ पर हमने इस जीरो की मल्टीप्लाई में नहीं लिया था, तो 1 0 आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंपल सा है, तो माइनस का कितना आ गया 8100, इज लेस देन जीरो, यानी क्या है आपका नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने पे आपको क्या पता चल गया कि उच्चतम है, तो लिखेंगे आप x बराबर 15 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। तो सिंपल, अब आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, क्योंकि उच्चतम हो ये हमें बोला था क्वेश्चन में, वो हमने चेक कर लिया। तो x प्लस वाई बराबर था 60, x प्लस वाई बराबर था 60, x बराबर है आपका कितना, x बराबर है 15, y का मान निकालना है, तो 60 माइनस हो जाएगा x, तो y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15। तो इस तरह से y का मान बच्चों कितना निकल गया 45। दो संख्याएं तो निकालनी थी आपको, तो पहली धन संख्या हो जाएगी आपकी 15 और दूसरी धन संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 45। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहा है ऐसी दो धन संख्या दो संख्या x और y ज्ञात की जिनका योग 3500 और गुणनफल x स्क्वायर y टू द पावर 5 उच्चतम हो। सेम क्वेश्चन है आपका, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका भी सॉल्यूशन। दो धन संख्या दे रखी है, उन्हीं को मान लेंगे और योग दे रखा है 35, तो एक को मानेंगे दूसरी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर कहा है कि गुणनफल उच्चतम हो, तो उसके बाद फिर हम उसको मान लेंगे p और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं माना पहली धन संख्या x और दूसरी धन संख्या आ जाएगी आपकी 35 माइनस एक्स। ठीक हो गया, 35 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल आपका है एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, दो संख्या एक्स और वाई ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या को मानेंगे वाई। पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, दोनों का योग दे रखा है कितना, एक्स प्लस वाई बराबर 35। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 35 माइनस, आप वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमें फिर लास्ट में फिर एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता, फिर वो वापस हमको घुमा करके रखना पड़ता। तो ऐसे ठीक है, बाकी दोनों मेथड सही है आपके। तो फिर उसके बाद लिख लेते हैं माना p बराबर जो प्रोडक्ट है आपका इन दोनों का एक्स और वाई का, वो दिया एक्स स्क्वायर और वाई 5। तो वाई का मान रख दीजिए यहाँ पे आप, p एक्स स्क्वायर, वाई का मान रखेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 5। क्लियर है यहाँ तक? डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले को छोड़ा, या फिर किसी को भी आप कर सकते हैं, 35 माइनस एक्स टू द पावर 5, इसको छोड़ा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस, अब एक्स स्क्वायर को आपने छोड़ा, पहले तो आप पावर का करेंगे, घात में 5 है तो आ जाएगा 5 सामने, फिर आ जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 4। उसके बाद इसका करेंगे तो 35 जीरो, एक्स माइनस एक्स का करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 1। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ा सा और इजी वे में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x सामने, 35 माइनस एक्स की घात 5, माइनस का आ जाएगा 5x स्क्वायर ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की घात 4। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं? अब कॉमन निकाल लो यहाँ से, एक तो हमें x कॉमन मिल ही रहा है और एक हमें मिल रहा है 35 माइनस एक्स की घात 4, ये 4 आएगा आपका बाहर। ठीक है, जब आपने ये कॉमन निकाला, अंदर आपके पास बचा यहाँ पर कितना, 2, और फिर यहाँ पे बचा आपके पास 4 घात निकाला है, तो अंदर बचेगा 35 माइनस एक्स। ठीक है, और उधर बचा आपके पास कितना, माइनस का 5x, और अंदर बचेगा आपके पास 35। यहाँ से तो आपका ये पूरा ही बार कॉमन चलेगा ना, घात 4 था, हमने ऑलरेडी पावर 4 ही बाहर निकाला है, तो ये आपके पास बचा फिलहाल। इसको और थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं, 35 माइनस एक्स की घात में आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा, देखो 2 की गुणा 35 में करेंगे, 35 दूनी 70 माइनस 2x माइनस का 5x। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ करके कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका x ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की घात 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 माइनस 5 और 2 7x, माइनस का 7x। किसका मान आ गया आपका, सिंगल डिफरेंशिएशन p डैश x का मान आ गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, इसको किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है, तो ले लीजिए 0 के इक्वल, लिख देते हैं यहाँ पे p डैश x इक्वल टू 0। क्या जाएगा आपका x ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की घात 4, 70 माइनस 7x बराबर में 0। देखो एक तो आप x को जब इक्वल करेंगे तो x एक आपका 0 मिल गया, ऐसे ही फिर 35 माइनस एक्स इस पूरे की घात 4, इसको लेंगे 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका कितना,
देखो घात 4 उधर हटाएंगे तो आपका जीरो ही रहेगा, 35 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस खत्म, तो एक्स बराबर आ गया एक तो आपका 35। तीसरे मान पे चलते हैं, 70 माइनस 7x बराबर जीरो, प्लस 70 इधर ले जाएंगे, माइनस 70, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर आ जाएगा, देखो 7 गुणा में बट्टे में आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पर x के 3 मान मिले, एक 0, एक 35 और एक 10। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो x प्लस वाई है वो है आपके किसके इक्वल, x प्लस वाई है 35 के इक्वल। देख लेते हैं कि इन तीनों में सब हमारे कौन कौन से मान आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। देखो आप x जीरो नहीं ले सकते, रीजन तो पहला आपका क्या हो गया कि x एक धन पूर्णांक है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, कारण x एक धन पूर्णांक है। एक तो ये खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं 35 के लिए। तो अगर आप x का मान 35 रखते हैं तो देखो x को जब आप इधर लाएंगे तो 35 माइनस 35, ये भी y भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, कारण क्या दे देंगे, y एक धन पूर्णांक है, तो इसको ले आते हैं यहाँ पे, x की जगह पे क्या कर देंगे y। ठीक है, y क्या हो जाएगा, y आपका एक हो जाएगा धन पूर्णांक, y एक धन पूर्णांक, क्या बचा क्या सिर्फ आपके पास x बराबर 10। अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी प्रथम अपकलज परीक्षण लगा करके आप चेक कर लीजिए कि जो आपका ये एक्स बराबर क्या आया है, जो क्रांतिक बिंदु आया है इस पर जो आपका फलन है वो आपका उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है या फिर स्थानीय निम्नतम है। तो या फिर आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं, एक्स से जो आपका क्रांतिक बिंदु है उससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा मान लेकर के चेक कर लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे किसमें, एफ एक्स के लिए, तो यहाँ पे हम एक्स का मान क्या लेंगे, एक्स का हमें मान दे रखा है कितना, अभी हमने निकाला 10, तो हम ले लेते हैं एक्स बराबर 9। यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स में हम उससे थोड़ा सा मान कम लेंगे, तो फिलहाल पहले हम एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास एक्स ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की घात 4 और 70 माइनस 7x। तो हमें तो सिर्फ साइन देखना है ना क्या आएगा, तो यहाँ पे आप ले रहे हैं जब x बराबर 9, तो एफ डैश जब आप 9 लेंगे, देखो ये आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, x जब आप 9 ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही तो है। उसके बाद फिर जब आप यहाँ मान रखेंगे तो पावर 4 है, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर अगर हम देखें, हमें तो सिर्फ साइंस से मतलब है ना, आंसर क्या आ रहा है वो हम नहीं देखेंगे, बट हम देखेंगे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे जब आप रखेंगे मान, तो ये 70 माइनस 7 गुणा 9, 7 9 हो जाएगा आपका 63, यानी ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव। यानी कुल मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल जो है ये जो F9 है, F-9 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा मान ले लेंगे, 10 था हमारा, सॉरी अभी हमने 9 लिया, तो x बराबर ले लीजिए अब कितना, 11। F-11 पर चेक कर लेते हैं। जब आप 11 पे चेक करेंगे तो देखो आपका जो फंक्शन दे रखा है x था, रखा पॉजिटिव आया। फिर आप उसके बाद किसी भी पावर में 4 है यानी सम संख्या है घात में, तो वो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आप रख लीजिए 70 माइनस 7 इंटू आ जाएगा कितना, 11। तो ये आ जाएगा देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव 11 7 हो जाएगा 77, और 70 में से 77 जाएगा, बचे आपके पास नेगेटिव। यानी फाइनल आ गया आपके पास क्या, नेगेटिव। और एक काम और कर सकते हैं कि आप इस एफ डैश एक्स को नीचे भी दिखाई दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख करके फिर उसके बाद बाकी मान देख लेंगे। आपने यहाँ पर रखा है इतना, और ये पूरा मान आ जाएगा आपका
यहाँ पर देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से जा रहे हैं आपका नेगेटिव, नेगेटिव यानी पॉजिटिव ये गया, फिर नेगेटिव यानी उच्चतम बन रहा है। तो आप लिख देंगे जो हमारा फलन है, फलन स्थानीय उच्चतम है, फलन स्थानीय उच्चतम है। तो अगला स्टेप क्या है, जो ये हमारा x का मान आया है, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे बच्चों, x और y ज्ञात करना है। योग दे रखा था 45, तो हमें ये पता चल गया स्थानीय उच्चतम है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 35। तो x का मान था 10, x बराबर दे रखा है 10, यानी क्या आपसे पूछा है, पहली धन पूर्णांक संख्या आ गई 10, दूसरी निकालनी है, तो x प्लस ये हो जाएगा, दूसरी निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, y बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस 10 बराबर कितना आएगा, 25। हमसे तो सिर्फ x और y पूछा ना, पहले हमने क्या दिखाना था, धनात्मक, क्वेश्चन हमसे क्या कहा है पहले तो, कि गुणनफल जो है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 क्या उच्चतम होना चाहिए। आपने उच्चतम दिखा दिया यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद आपने दिखा दिया कि फलन क्या है, स्थानीय उच्चतम है, क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। उसके बाद आपने सिंपल एक्स और वाई का मान बताना था, तो आपने यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल दिया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। आई होप कि जितने क्वेश्चन आज के हमने इस वीडियो में देखे वो सारे आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।